हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी एंड वेलकम 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 टू द इन्फो स्टोर हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बच्चों के लिए घर पर ही किस तरह से प्रैक्टिस नोटबुक बना सकते हैं। मैं किसी वर्कशीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कॉपी या बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस नोटबुक बनाने की बात कर रही हूँ। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है ना, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन्स भी भेजने में बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा है, और बुक्स भी अवेलेबल कुछ हैं कुछ नहीं है, और हों भी तो कुछ ऑनलाइन मिल रही हैं, ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं तो भीड़ में लग के उसको लाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनती आजकल। तो इसलिए बच्चों की प्रैक्टिस के लिए हम घर पर ही किस तरह से मटेरियल रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने बच्चों के लिए प्रैक्टिस बुक तैयार करी है। देखिए, तो आज मैं जो बात करूँगी वो करूँगी मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के किस तरह से हम प्रैक्टिस बुक बना सकते हैं। तो ये 3-in-1 कॉपी है, जिसमें मैंने हिंदी की भी बनाई है, इंग्लिश की भी बनाई है और मैथ्स की भी बनाई है। और क्योंकि एक में मुझे कंटेंट काफ़ी नहीं लगा तो मैंने दूसरी बुक भी रेडी करी, जिससे कम से कम बच्चे के लिए 2 से 3 महीने के लिए मटीरियल तैयार हो जाता है कि वो धीरे 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 प्रैक्टिस करके ये सब चीज़ें सीख लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, बच्चों को 1 to 10 तक काउंटिंग सिखानी है। और ये जो इसमें जो काउंटिंग की बात कर रही हूँ मैं, और ये जो कौन सी क्लास की है ये, तो मैं आपको बता दूँ ये केजी इवन नर्सरी से लेके अप्रॉक्सीमेट अपर केजी तक के बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं। और अगर ये इतना कोर्स नहीं है और कम कोर्स है बच्चे के अगर पढ़ाई में अभी उसकी क्लास का, तो फर्स्ट क्लास तक के बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। तो अगर आप बच्चों को स्पेशली सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट ही करा रहे हैं, उनको 1 to 3 सिखा रहे हैं, वो एटलीस्ट इतना सीख गए हैं कि आपको सुना देते हैं, 1 से लेके 20 तक की गिनती सुना देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत 1 से लेके 10 तक लिख के दिखा देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि अब पेरेंट्स को क्या करना है आगे की पढ़ाई के लिए, तो उनको प्रैक्टिस बुक कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो आप 3-in-1 या सिंगल आप जैसे भी आप नोटबुक लेना चाहें वैसी ले लीजिए। और इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहला पेज बनेगा वो 1 to 10 काउंटिंग का बनेगा, क्योंकि हम पहले बिल्कुल हल्का हल्का बच्चों को देंगे काम करने को, उनको बहुत हैवी से स्टार्ट नहीं कराना है। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती इसमें लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है, और वही हमें 3 बार रिपीट करवानी है उनको, 3 बार वो रिपीट करेंगे इसको। सेम कॉलम हमें बस ध्यान रखना है, बच्चों को कॉलम मेंशन करा देना, हमें किस कॉलम के नीचे लिखना है, वंस के नीचे लिखना है। ये वंस और टेंस का कंसेप्ट आप अभी मत बताइए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेके, वो अभी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी बस उनको बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप वंस और टेंस ऊपर लिख के दीजिए और उनको बोलिए इन कॉलम्स में लिखना है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट करा रहे हैं, इसलिए वंस और टेंस का कंसेप्ट हम अभी नहीं बताएंगे। हम जब बताएंगे मैं आपको वीडियो डालूंगी, मैं उस पर भी अपडेट कर दूँगी, आप जब बताना चाहें बच्चे को। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती है सबसे पहली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब सपोज़ फर्स्ट डे बच्चे ने इतना कर लिया, 1 to 10 उसने काउंटिंग सुना भी दी और लिख के भी दिखा दी तीनों कॉलम में, तो उसका मैथ्स का जो फर्स्ट डे का काम है वो कंप्लीट है। बस इससे ज़्यादा मत दीजिए, बहुत एक्सेस हमें काम एकदम से नहीं देना है कि बच्चे बोर ना हो जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही उन्हें देना है। तो पहले फर्स्ट डे आप उनको इतना ही कराइए। फिर सेकेंड डे पे क्या करना है हमें, सेकेंड डे पे 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग हमें वही 3 बार रिपीट करानी है। अगर बच्चे को 11 to 20 अभी बहुत ज़्यादा फाइन अभी नहीं आती है, अच्छे से नहीं आती है, तो यही प्रैक्टिस इसी पेज को, सेम ऐसा ही पेज आप कम से कम 3 बार बनाइए। 3 बार ऐसे, फर्स्ट, फिर एक इधर, फिर सेकेंड, फिर एक पीछे थर्ड, इस तरह से 3 बार ये पेज बनाइए, जिसमें 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग उसमें मेंशन हो। यहाँ पे तो मैंने एक ही पेज बना रखे हैं, बट आप बच्चे की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पेजेस बना के रख दीजिए। जैसे 11 to 20 की काउंटिंग है, अगर नहीं आती है तो 3 से 4 पेजेस उनके बना दीजिए। तो अब वो उनके 3 दिन का काम और हो गया। तो 4 डेज़ हमने इसमें कवर कर लिए, 4 दिन का काम बच्चे के लिए आपने बना के रख दिया। सिर्फ 1 से लेके 20 तक की गिनती लिखने में उसको 4 डेज़ का हमने काम रेडी कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे स्टार्ट होती है बैक काउंटिंग। अब बैकवर्ड काउंटिंग जो है हमें यहीं से ही स्टार्ट करा देनी है। ये मत सोचिएगा पहले बच्चे को 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग स्टार्ट कराते हैं, पहले वो सीख जाए फिर बैक कराएंगे। तो हम अगर यहीं से करा देंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। तो हमने अभी 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग बच्चों को सिखाई है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो लेना है, अब इसी को बैक काउंटिंग, अब
10, 9, 8, 7 ये पूरी 1 तक, और सिर्फ इसी पेज को कम से कम 4 रिपीटेटिव सेक्शन बनाइए। इसके 4 बार रिपीट करना है बच्चे को। यहाँ पे ये 3 बार रिपीट करेंगे बच्चे, और ऐसा ही सेम पेज आप 4 बार बनाइए, एक इधर फिर एक पीछे फिर नेक्स्ट। इस तरह से 4 पेजेस आप बनाइए तो 4 बार बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस होगी 10 से लेके 1 तक की। उसके बाद 20 से लेके 11 तक की बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, अगेन ये भी 4 बार। तो इस तरह से हमने 8 दिन का काम उनके लिए रेडी कर दिया। 8 वो दिन हो गए और 4 पिछले दिन हो गए। तो देखिए किस तरह से हम उनका काम डिवाइड कर रहे हैं डे वाइज। अगर आप इस तरह की कॉपी बना के रख लेते हैं, और बच्चा ठीक है अगर आप बताना चाहते बता दीजिए, नहीं तो आप ये बोले कि स्कूल से मिली है और ये काम कंप्लीट करना है। कई बार बच्चे होते हैं कि मम्मी पापा जो उनको प्रिपेयर करके देते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन ये पता चल जाए कि ट्यूशन टीचर ने दिया या स्कूल टीचर ने दिया तो वो ज़रूर कर लेते हैं। तो इस तरह का आप उनके लिए वर्क रेडी कर सकते हैं। जब बैक काउंटिंग 20 से लेके 1 तक की पूरी हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 to 20 की काउंटिंग में ही चल रहे हैं अभी हमने काउंटिंग उससे आगे स्टार्ट नहीं करी है। 1 से 20 तक की काउंटिंग में ही हम अभी क्या क्या करा सकते हैं। उसके बाद हम करवाएंगे व्हाट कम्स आफ्टर। अब इसके बाद क्या आएगा यहीं से ही स्टार्ट कराएंगे बच्चों को। अगेन हमें बहुत 50 तक या 100 तक काउंटिंग सिखाने से पहले ही हमने सिर्फ उसे 20 तक काउंटिंग सिखाई है ना, तो 20 से ही अब इसको स्टार्ट करा देना है। मतलब इन्हीं 20 नंबर्स को अब घुमा के प्रैक्टिस करानी है उनको, ताकि ये चीज़ें उनको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और व्हाट कम्स आफ्टर स्टार्ट करेंगे 8 के बाद 9, 17 के बाद फिर क्या आता है वो बच्चे बताएंगे 18, 11 के बाद क्या आता है 12, 19 के बाद 20। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस इसकी होगी। और इन्हीं नंबर्स को अगेन घुमा के आगे पीछे करके इन्हीं नंबर्स को आपको कम से कम 3 से 4 दिन कम से कम, जो भी आप प्रैक्टिस बच्चे को करा रहे हैं ना, तो 4 दिन आप मैक्सिमम उनके लेके चलिए। तो 4 दिन में वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसलिए मैंने स्टार्ट करा कि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। हम बहुत ज़्यादा उनके लिए हैवी मटेरियल इकट्ठा नहीं करेंगे कि हमने 50 तक काउंटिंग सिखाई है, फिर 50 तक बैक काउंटिंग सिखाएंगे, फिर उनको घुमा के नंबर्स को देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने 1 to 20 में ही अभी नंबर्स घुमा रहे हैं। तो व्हाट कम्स आफ्टर हमने देखिए नंबर्स अगेन चेंज करके उनको देने हैं, और इसी तरह की 4 दिन हमें प्रैक्टिस करानी है मैथ्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाट कम्स बिटवीन। अब दूसरी एक्सरसाइज आ गई। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में चलेगा व्हाट कम्स बिटवीन। अब इनके बीच में क्या आएगा 12, 13, 14। तो एक एक कॉलम हमें छोड़ना है, हमें ऑल्टरनेट नंबर्स लिखने हैं और बीच बीच में गैप छोड़ना है। तो गैप जो है बच्चे फिल करेंगे। व्हाट कम्स बिफोर, तो आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन की प्रैक्टिस जो 1 से 20 तक की गिनती हमने करवाई है, हमने उसमें ही उन्हें आफ्टर, बिफोर, बिटवीन और उसी के साथ हमने बैक काउंटिंग, तो 4 प्रैक्टिस हमने ऐसे ही करा दी बच्चों को, जिससे उन्हें ये जो काउंटिंग है ना 1 से लेके 1 to 20 तक की, ये इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये है व्हाट कम्स बिफोर। अब इससे पहले क्या आएगा, तो अब इससे पहले वाली काउंटिंग भी वो इसी तरह से सीख जाएंगे। लेकिन आपको करना वही है, एक ही शीट की नंबर्स चेंज आगे पीछे करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें कम से कम 4 दिन की प्रैक्टिस बच्चों को देनी ही देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं आगे की काउंटिंग 21 से 30 तक की। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे, सेम कम से कम 4 दिन का काम उनके लिए बनाना है इसी चीज़ का। 21 से 30 तक की काउंटिंग वो रिपीटेटिव लिखेंगे, 2 बार या 3 बार आप उनको रिपीट करके दे सकते हैं, और इसी काउंटिंग को वो लगातार 4 दिन तक करेंगे। देखिए अब 30 तक करी ना, अब 30 तक की ही अभी यहीं से बैक काउंटिंग उनको यहीं से करा देना है। इससे क्या होगा ना, बच्चों को समझने में आसानी होगी कि 21 से 30 तक यहाँ लिखा और 30 से फिर यहाँ से फिर हमने उल्टा स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों को समझने में आसानी होगी कि बैक काउंटिंग होती क्या है, क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब उन्हें ये चीज़ पता चल जाएगी ना कि इसके पहले क्या आता है और इसके बाद क्या आता है, तो उनको जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर करवाएंगे तो वो चीज़ उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। बच्चे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत परेशान होते हैं, तो ये उनको सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस तरह से आप करवाइए। अब हमने बैक काउंटिंग 30 से स्टार्ट करी, अब 30 से लेके 1 तक की बैक काउंटिंग चलेगी। तो यहाँ तक के बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। अब हमें जो देना है नेक्स्ट व्हाट कम्स आफ्टर।
तो व्हाट कम्स आफ्टर में हमें 1 से लेके 30 तक यानी 1 to 30 तक की काउंटिंग कवर करनी है। हमें ऐसा नहीं है जैसे 1 से 20 तक की सिखाई, उसके बाद 21 से फिर हमने 40 तक की सिखाई तो उसके प्रैक्टिस करेंगे। हम पीछे का भी साथ साथ कवर कराएंगे बच्चों को, पीछे का हमें छोड़ना नहीं है। हमें पूरी प्रैक्टिस में पीछे का काम सहारा लेके चलना है। 1 से लेके पूरी काउंटिंग हमें साथ साथ लेके चलनी है ताकि वो भी रिवाइज़ होती रहे, वरना होगा क्या, बच्चे पीछे का भूल जाएंगे और आगे आगे करते रहेंगे। तो इसी के साथ ये यहाँ पे बैक काउंटिंग यहाँ तक की कवर करा के उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर, और व्हाट कम्स आफ्टर में भी जो काउंटिंग है 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग है। तो 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग उसी में ही हमें व्हाट कम्स आफ्टर अगेन नंबर्स चेंज कर करके बच्चों को दीजिए। उसके बाद है व्हाट कम्स बिटवीन। अब बिटवीन अगेन 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग एंड व्हाट कम्स बिफोर अगेन 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग। तो अगर आप इस पैटर्न से बच्चों को काउंटिंग सिखाएंगे 101% बच्चे बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। वरना प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चों को हम आगे आगे सिखाते चले जाते हैं और बच्चे पीछे का भूलते चले जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा करवाइए। 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग सिखाई, उससे रिलेटेड हर प्रैक्टिस करा दीजिए ताकि वो काउंटिंग में परफेक्ट हो जाए। फिर जब हम आगे की 21 से 30 तक की स्टार्ट करेंगे तो वो भी उसी में इंक्लूड करिए, उसी प्रैक्टिस में इंक्लूड करिए। अब जैसे मैं आगे दिखाती हूँ, अब 31 से 40 तक की काउंटिंग, अब आगे बढ़े हैं हम और यहीं से हमने बैकवर्ड भी सिखानी स्टार्ट कर दी साथ साथ ही। लेकिन ऐसे मत करिएगा आप कम से कम इसी प्रैक्टिस को 3 दिन करानी है, 3 दिन के बाद फिर हमें बैकवर्ड करानी है, फिर ये भी 3 डेज़ करानी है। तो देखिए आप घर पर ही कितना सारा मटेरियल बच्चों के लिए मैथ्स का प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि बच्चे इजीली इन चीज़ों को सीख पाएँ। और स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत होती है। तो आपको बस इसी तरह से ये कवर अप करना है सारा। तो बच्चों के लिए देखिए पेरेंट्स नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, तो पेरेंट्स को तो लगना ही पड़ेगा। पेरेंट्स को इस टाइम सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो और सबसे ज़्यादा प्रेशर जिनके ऊपर है वो पेरेंट्स के, कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस भी करानी है। और अब तो छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, 2 महीने की सारे स्कूलों ने भी छुट्टियां कर दी हैं। किसी किसी की ऑनलाइन क्लास हो रही है, बहुत सारे बच्चों की नहीं हो रही है। तो सारा प्रेशर इस टाइम में पेरेंट्स के ऊपर है। तो पेरेंट्स के लिए ये वीडियो आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगी कि किस तरह से वो घर पर ही बच्चों के लिए काम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने मैथ्स का बताया और उसमें अलग अलग प्रैक्टिस के साथ है। ऐसा नहीं कि बस काउंटिंग लिख दी, लो इसको देख के लिखो, या फिर सीधा आपने लिख दिया चल 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिख के दिखाइए, ले कॉपी और लिख। बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा, उसे मज़ा ही नहीं आएगा करने में, वो बोर हो जाएगा और वो बिल्कुल करना पसंद नहीं करेगा। तो इसी के लिए बिल्कुल ऐसे आप कॉपी प्रिपेयर कीजिए जैसे उनकी क्लास टीचर करती हैं। तो उनको भी फील होगा कि हम अभी जो हमारे आसपास का जो माहौल है अभी वो क्लासरूम जैसा ही है, अब बिल्कुल उसी तरह से काम कंप्लीट करके देना है। थोड़ा सा आप बच्चों को बोल सकते हैं कि टीचर के पास होमवर्क भेजना है, जल्दी फिनिश करो इसको। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उनको बोलेंगे तो चाहे टीचर के डर से ही सही, लेकिन वो करेंगे। अब जैसे 40 तक काउंटिंग सिखाइए तो बैकवर्ड काउंटिंग देखिए यहाँ से 40 से ही स्टार्ट हो गई है। तो ये कराने के बाद अगेन 1 से लेके 40 तक की काउंटिंग में आपको व्हाट कम्स आफ्टर कराना है। तो देखिए हम इसमें पीछे का भी कवर कर रहे हैं सारा। ऐसा नहीं है कि हम आगे आगे भागते जा रहे हैं, हम बच्चों को 1 से लेके 40 तक की काउंटिंग में कवर कर रहे हैं। तो बस यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। व्हाट कम्स बिटवीन 1 to 40, और इसमें 1 से लेके 40 तक 1 to 40 में क्या आएगा, बीच में व्हाट कम्स बिटवीन हमें देना है। उसके बाद व्हाट कम्स बिफोर। पैटर्न वही चल रहा है, पूरी प्रैक्टिस का पैटर्न वही है, सिर्फ नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं, नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। और जहाँ 1 से 20 तक में 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग में हम ये सब करा रहे थे, वहीं अब पहले फिर 1 से 30 तक की कराई, फिर अब 1 से 40 तक में करा रहे हैं, जिससे उनको पिछला सारा रिवाइज होता रहेगा। अब 41 से 50 तक की काउंटिंग करानी है। उसके बाद सेम बैकवर्ड काउंटिंग। मैं एक एक पेज आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जब अपने बच्चे के लिए कॉपी बनाएंगे इस तरह की, तो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप बना पाएँ। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग 50 से लेके 1 तक पूरा। अब ऑलमोस्ट हाफ
ऑफ काउंटिंग हमने पूरी कर ली, मतलब 1 से लेके 50 तक की 1 to 50 काउंटिंग कवर अप हो गई है। अब इसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर, अब 1 से लेके 50 तक में देख रहे हैं व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन। अब ये 1 से 50 तक में चल रहा है सब कुछ। एंड व्हाट कम्स बिफोर। अभी बस आपको यहाँ तक कराना है। ये वाला जो काम है ये अभी ऐसे ही स्टार्ट नहीं कराना, इसका भी मैं एक तरीका बताऊँगी कैसे बच्चों को सिखाना है। ये इसके बाद अभी स्टार्ट हमें नहीं कराना, हमारा जो काम है वो सिर्फ यहाँ तक चलेगा। तो बच्चों को 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग अगर करानी हो तो ये वाला पैटर्न आप फॉलो ज़रूर करिएगा और देखिएगा बच्चे के लिए कितना ईजी हो जाएगा। उनके लिए सबसे बड़ी बात है, हर तरह की आपने प्रैक्टिस कराई है उनको, चाहे वो व्हाट कम्स आफ्टर है, व्हाट कम्स बिफोर है, हर तरह से हमने उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है। तो 1 से लेके 50 तक की गिनती तो वो नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इस तरह से कॉपी बना के दीजिए ताकि बच्चे को करने में भी इंटरेस्ट आए। देखिए, जब बच्चों को ऐसे बोला जाता है ना कि लो, एक उनको बस ब्लैंक पेज दे दिया, उनको सपोज़ अगर आप ऐसे कहीं भी ब्लैंक पेज उनको दे देंगे ना कि लो और करो, तो सीरियसली बच्चे नहीं करेंगे, उनको मज़ा ही नहीं आएगा कि ये मम्मी ने बस दे दिया और इसको लेके बस लिखते रहो नीचे। तो उनको आपको अलग अलग तरह से थोड़ा सा पढ़ाई को फ़न बना के देना पड़ेगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड इस टाइम पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है और उसी प्रेशर को थोड़ा सा हल्का करने की मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको बता पाऊँ किस तरह से हम बच्चों के लिए प्रैक्टिस कॉपी बना सकते हैं और छोटी छोटी शीट्स कैसे बना सकते हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने आज बताया है। 1 to 50 तक की बताई है अभी मैंने, सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करना है, उससे आगे अभी मैंने नहीं बताया है, अभी नहीं, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगी क्योंकि वो पैटर्न को हम थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। अभी इसके बाद जो मैं आपको बताऊँगी आगे का है, ये ऐसे नहीं बताना है। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा ड्राइंग की हेल्प लेंगे, पेंटिंग कलर्स की हेल्प लेंगे, उसके बाद ये सीखेंगे। उसके बाद फिर आगे की काउंटिंग सेम पैटर्न से शुरू हो जाती है 51 से 60 तक की अगेन। उसके बाद रैंडम काउंटिंग है। रैंडम काउंटिंग अभी नहीं देंगे, हम बाद में देंगे बच्चों को। अभी सिर्फ हमें 1 से 50 तक की गिनती इसी तरह से सिखानी है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा बच्चे बहुत जल्दी काउंटिंग सीख जाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो अगर इस चीज़ से जुड़ी हुई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चों को आप समझाना चाहते हैं लेकिन ईजीएस्ट मेथड नहीं मिल पा रहे हैं उनको समझाने के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और बाय बाय।